हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की इंग्लिश। हमारा कहाँ तक हो गया था? बूट्स कंप्लीट हो गया था। अब हम आगे देखेंगे इसके क्या कह रहा है। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रैटरिंग whence he came or into the other portion of the shop। क्या मतलब हुआ? हमने यहाँ पे बताया था कि जब उसने कहा कि मिस्टर गैसलर आप कैसे हो, क्या आप मुझे मेरे लिए एक रशियन चमड़े के जूते बना सकते हो। तो अब क्या कह रहा है कि विथआउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटरिंग, यानी कि विथआउट अ वर्ड मतलब बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द कहे वह उसे वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया। कहाँ चला गया? और इनटू दी अदर पोर्शन ऑफ दी शॉप, यानी कि दुकान के दूसरे हिस्से में वो वहाँ से मुझे अकेला छोड़कर चला गया। तो हमने यही पढ़ा था शॉप। अब आगे क्या दिया है? एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन दी वुडन चेयर। क्या मतलब हुआ? वो कह रहा है कि और मैं लगातार वहाँ पे लकड़ी की कुर्सी पर क्या करता रहा? इंतज़ार करता रहा, यानी कि रेस्ट मतलब आराम करता रहा और उनका इंतज़ार करता रहा। इनहेलिंग द स्नैप, इसेंस मतलब क्या होता? वहाँ की जो खुशबू आ रही थी, यानी स्मेल आ रही थी, सुगंध आ रही थी। वो क्या ऐसी सुगंध थी जैसे जब हम किसी चर्च में घुस जाते हैं तो वहाँ पर आते, तो वही क्या? इनहेलिंग द इसेंस ऑफ द ट्रेड, और वहाँ की खुशबू को, सुगंध को मैं ले रहा था। सून ही वुड कम बैक, क्या मतलब हुआ? सून ही वुड कम बैक, कुछ देर बाद वो वहाँ पर वापस आया। होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, क्या मतलब हुआ कि उसके हाथ में क्या था? एक गोल्डन ब्राउन, यानी कि सुनहरे रंग का एक चमड़े का टुकड़ा वो अपने हाथ में लिए हुए था। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, उसने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर टुकड़ा है। When I too had admired it, ये यहाँ पे अलग अलग जो आपको लैंग्वेज दिख रही है, इसका मतलब ब्यूटीफुल लिखा, पीस लिखा, इसका मतलब ब्यूटीफुल पीस, यानी कि ये अलग लैंग्वेज में दिया है। तो क्या मतलब हुआ कि वो बोलता है कि कितना सुंदर चमड़े का टुकड़ा है। When I too had admired it, he would speak again, जब उसने उसकी तरफ देखा तो वह कुछ बोला। When do you want them, क्या आप मुझे इसके जूते बना सकते हो? And I would answer, मैंने उत्तर दिया, Oh, as soon as you conveniently can, and he would say, उसने कहा हाँ मुझे आप जूते बनाकर दे सकते हो। And he would say, उसने आप पूछा कि आप मुझे ये जूते कब बना कर दोगे? टुमेरो फॉर नाइट, यानी कि क्या कह रहा है कि टुमेरो मतलब कल रात होने से पहले। और इफ़ ही बियर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, क्या मतलब हुआ? और बाकी मैं अपने बड़े भाई से पूछ कर तुमको बता दूंगा कि कब तक ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो उसने कहा कि टुमारो फॉर नाइट, यानी कि टुमारो फॉर नाइट लिखा है, इसका मतलब है फॉर नाइट, यानी कि कल रात होने से पहले। और इफ़ ही बियर हिज, और बोलता है कि बाकी मैं अपने बड़े भाई से पूछकर आपको बता दूंगा। व्हेन आई वुड मरमर थैंक यू, यानी कि मरमर मीन्स क्या होता है? बुदबुदाते हैं। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, और बाद में बोलता है गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर। गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, उसने भी उत्तर दिया, क्या दिया? गुड मॉर्निंग, यानी कि सुप्रभात। स्टिल लुकिंग एट द लैडर इन हिज हैंड एंड आई मूव टू द डोर, क्या मतलब हुआ? वह उसके हाथ में जो चमड़े का टुकड़ा था उसको देखते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर, उसने फिर से वही टिप टैप, जब वो जा रहा था तो उसने फिर से वही टिप टैप की, चप्पलों की टिप टैप की आवाज़ सुनी जब उसको सीढ़ियों से आ रही थी। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स से, यानी कि जब वो क्या कर रहा था? जूते के सपने को देख रहा था, वैसे ही उसे फिर से क्या आई? टिप टैप की चप्पलों की आवाज़ आई। आगे क्या दिया है? आई कैन नॉट फॉरगेट that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots cracked, you know,
फिर वो बोलता है कि मैं उस दिन को नहीं भुला सकता हूँ जब मेरे क्या था, एक त्यौहार था और मिस्टर गैसलर जो आपने मुझे लास्ट जोड़ी चप्पल बनाए के दी थी वो क्या हो गई थी, चटक गई थी। यानी कि वो सिर्फ मेरे पास अंतिम जोड़ी चप्पल थी जो क्या हो गई थी, चटक गई थी। He looked at me for a time without replying, as if expected me to withdraw or qualify the statement. Then said, I did should not have cracked. क्या मतलब हुआ कि वह उसकी तरफ देखता है, काफ़ी समय बाद वो जवाब नहीं देता है, फिर वो बोलता है इफ़ एक्सपेक्टेड मी टू विथआउट अ, बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं जब जूते बनाता हूँ तो उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही अच्छे प्रकार के चमड़े का इस्तेमाल करता हूँ। देन सैड, और उसने कहा आई डिड शुड नॉट हैव क्रैक, और वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, टूट नहीं सकती या चटक नहीं सकती हैं। इट डिड, आई एम अफ्रेड, वो उससे क्या हो जाता है, हल्का सा डर जाता है, यानी कि वो कुछ वो बुरा नाम लग जाए या ऐसा कुछ। तो आई एम अफ्रेड, मैं उनसे डर जाता हूँ। यू गॉट देम बैक बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, क्या मतलब उसने कहा कि तुम वो जूते मेरे पास वापस ले आना। आई डू नॉट थिंक सो, उन्होंने उससे कुछ सोचने लगा और कुछ कहा नहीं। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को क्या कर लिया, नीचे कर लिया। एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग्स, बोलता है कि वो अपनी आंखों को नीचे कर लेता है और उनसे क्या बोलता है, सॉरी कहता है उन जूतों के लिए, क्या बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, तुम उनको मेरे पास वापस ले आना। देम बैक ही सैड, उन्होंने कहा तुम उनको वापस मेरे पास लेके आने। आई विल लुक एट देम, मैं उनको फिर से एक बार अच्छी तरीके से देख लूँगा। सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फॉर वर्थ, क्या मतलब हुआ कि उसने कहा कि ही कंटिन्यूड स्लोली, कि ज़्यादातर जो उनके जूते होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। आर बूट्स फ्रॉम वेट, इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर विल, उसने कहा अगर उसमें कोई खराबी होगी तो मैं तुमको क्या कर दूंगा, उन जूतों का बिल या रुपए को वापस कर दूंगा। और हम फिर से देखेंगे, रिपीट करेंगे कि क्या कह रहा था चैप्टर में। विथआउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटन व्हेंस ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, क्या मतलब हुआ कि वो वहाँ पर बिना ये शब्द कहे मुझे वहाँ अकेला छोड़कर दुकान के दूसरी तरफ वाले हिस्से में चले गए, यानी कि उसने उससे कुछ नहीं कहा, वो उसको वहीं पर छोड़कर दुकान के दूसरे हिस्से में चले गए। एंड आई would continue to rest in the wooden chair, inhaling the essence of his trade. Soon he would come back, क्या मतलब हुआ, और वो वहाँ पर लगातार क्या करता रहा, आराम करता रहा। आराम किस पर करता रहा, लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर वहाँ पर लगातार आराम करता रहा। इनहेलिंग द एसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और क्या करता रहा, वहाँ की जो सुगंध थी उसको ले रहा था। सून ही वुड कम बैक, क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर वापस आए। होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, क्या मतलब हुआ, और उन्होंने अपने हाथ में एक सुनहरे रंग के चमड़े को लिए हुए थे, यानी कि वो पकड़े हुए थे। विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट्स बाउंड वुड रिमार्क, और मेरी आँखें उस पर क्या हो गई, मेरी आँखें उसको देखती रहीं। और वॉट अ ब्यूटीफुल, फिर उसने कहा वॉट अ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, ये टुकड़ा बहुत सुंदर है। When I too had admired it, he would speak again, उसने कहा कि आप मुझे इसके जूते बना दोगे। When do you want them, वो उनसे पूछता है कि when do you want them, तुम जूते कब चाहते हो। And I would answer, oh as soon you conveniently can, वो उनको उत्तर देता है कि आप जल्द से जल्द मुझे इसके जूते बना दीजिए। एंड शी वुड से, उन्होंने कहा ठीक है, कल रात होने से पहले, यानी कि टुमारो फॉर
नाइट, कल रात होने से पहले मैं तुमको ये जूते बनाकर दे दूँगा। और इफ़ ही बियर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, क्या मतलब कि हुआ, और बाकी क्या कह रहे हैं कि मैं अपने बड़े भाई से पूछ कर तुमको पूरी तरीके से बता दूंगा कि वो कब ये जूते बनाकर दे सकते हैं। देन आई वुड मरमर, उसने बड़बड़ाते हुए क्या कहा, देन आई वुड मरमर, बड़बड़ाते बोला धन्यवाद, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, धन्यवाद, सुप्रभात मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग, he would reply, still looking at the leather in his hand, and as I moved to the door, क्या मतलब